ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है। भगवान शिव के साथ होने पर मिलते हैं ये आज बताए गए 7 संकेत। वैसे तो सुख दुख लाभ हानि यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ ऐसे ही 7 संकेतों के बारे में, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो ये इस बात का साक्षी होते हैं कि भगवान शिव आपसे प्रेम करते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दरअसल भगवान शिव अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई है तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया है, जब अब हम खुशहाल हैं तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें हमेशा ही प्राप्त होता रहे। आप तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ भक्तों के समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं और शिव जी अपने भक्तों से पंच पकवान के भोग, हीरे मानिक मोती अथवा स्वर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ के पास आप जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके कष्टों को ज़रूर से हर लेते हैं। बता दें कि जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि मनुष्य को इन 7 संकेतों में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। तो चलिए जान लेते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से। सबसे पहला संकेत ये है कि ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन सोमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी प्रबल होने वाला है, ये इस बात का संकेत देता है। दूसरा संकेत है सफ़ेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन है। जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर नंदी अवश्य ही होते हैं, इसलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफ़ेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोमवार को नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तीसरा संकेत जान लेते हैं नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं, इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान माना गया है। यदि आपको सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपके धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का अंत होगा, ऐसा संकेत माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा संकेत, यदि सोमवार के दिन आपको किसी वृक्ष के नीचे या फिर भगवान शिव के मंदिर के पास में कोई स्त्री और पुरुष आपको दिखाई दे जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत इस प्रकार है, यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आ जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं अब आगे घटने वाली हैं। इसको शुभ संकेत समझिए। कुत्ते के साथ कभी भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अधिक प्रिय होते हैं। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। छठा संकेत ये है कि यदि सोमवार के दिन आपको दूध या फिर पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत, यदि सोमवार को भस्म लगाया हुआ कोई व्यक्ति या फिर कोई अघोरी आपको मिल जाए या उसके आपको दर्शन हो जाए तो उन्हें साक्षात शिव का रूप मान करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुआ व्यक्ति का दिखाई देना ये इस बात का संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी रोगों का नाश होगा। ये थे विभिन्न शास्त्रों के द्वारा बताए गए कुछ संकेत, जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव आपसे प्रेम करते हैं। ये सब सुनने में अजीब आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन इनका विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। भागवत में एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर से देता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनजाने में उन संकेतों को
नहीं समझ पाते। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।